हम नलहट्टी के इजलास में जहां उनका जिक्र कर रहे हैं, अब यहीं से डायरेक्ट बारगाहे फारूक आजम में गुलामाना तौर पर, आजिजाना तौर पर, आशिकाना तौर पर, खादिमाना तौर पर बारगाहे फारूकियत में हाजिर हो जाएं और अर्ज करें, ए फारूक आजम, क्या आपने आज से पहले कभी मुस्तफ़ा जाने रहमत को नहीं देखा था? तो बारगाहे फारूकियत से तसव्वुर की दुनिया में ये जवाब मिलेगा, अब तक मैं मुस्तफ़ा जाने रहमत को देख रहा था तो अपनी तरह बशर समझ रहा था, अब तक मैं मुस्तफ़ा को देख रहा था तो अपने बड़े भाई की बराबर समझ रहा था, अब तक मैं मुस्तफ़ा को देख रहा था तो अपनी तरह समझ रहा था, अब तक मैं मुस्तफ़ा को देख रहा था तो चलता फिरता देख रहा था, अब तक मैं मुस्तफ़ा को देख रहा था तो सोता जागता देख रहा था, अब तक मैं मुस्तफ़ा को देख रहा था तो उठता बैठता देख रहा था, अब तक मैं मुस्तफ़ा को देख रहा था तो शादी ब्याह करता देख रहा था, जंग में शिरकत करता देख रहा था, अब तक मैं मुस्तफ़ा को देख रहा था तो अपने बड़े भाई की बराबर समझ रहा था, अब तक मैं मुस्तफ़ा को देख रहा था, अब तक मैं नबी को देख रहा था, अब तक मैं रसूल को देख रहा था, अब तक मैं मुस्तफ़ा को देख रहा था तो अपनी तरह समझ रहा था, आज मैं मुस्तफ़ा को नहीं देख रहा हूं, आज मैं मुस्तफ़ा में देख रहा हूं तो नबुव्वत नजर आ रही है, रिसालत नजर आ रही है, हिदायत नजर आ रही है, शुजाअत नजर आ रही है, सखावत नजर आ रही है। ए लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब तक उमर मुस्तफ़ा को देखते रहे ईमान ना ला सके, मुस्तफ़ा में देखा ईमान ले आए। मैं यही तो कहना चाहता हूं, ए लोगों, मुस्तफ़ा को देखना और है, मुस्तफ़ा में देखना और है, नबी को देखना और है, नबी में देखना और है। को देखते रहे ईमान ना ला सके, मैं देखा ईमान लिया। ए लोगों, फिर हम इंसानों में कुछ और लोग पैदा हुए, वो आज हिंदुस्तान में भी बहुत ज्यादा कसरत से मौजूद हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इस्लाम तलवार की बुनियाद पर फैला है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार की बुनियाद पर मुसलमान बनाए, तलवार की बुनियाद पर इस्लाम फैलाया। ए नलहट्टी के गयूर मुसलमानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि तलवार किसके हाथ में थी? उमर के। जिसके हाथ में तलवार है, लोहे की तलवार टूट गई, मुस्तफा के कदम है नाश पर गिर गए। क्या कोई तलवार चलाई थी मेरे मुस्तफा ने? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस्लाम तलवार की बुनियाद पर नहीं फैला, इस्लाम फैला है तो मुस्तफा के किरदार की बुनियाद पर फैला है। इस्लाम फैला है तो मुस्तफा के अखलाक की बुनियाद पर फैला है। ए लोगों, तुम उस रसूल के उम्मती हो, तुम उस नबी के उम्मती हो, तुम उस रसूल के मानने चाहने वाले हो कि जिनका किरदार ऐसा था, जिनका अखलाक ऐसा था कि लोग मुस्तफा के अखलाक को और मुस्तफा के किरदार को देखकर इस्लाम कबूल कर लिया करते थे। तो ए लोगों, तुम उस रसूल के उम्मती हो, तुम उस नबी के उम्मती हो, तो तुम भी अपने अखलाक अच्छे बनाओ, अपने किरदार अच्छे बनाओ, ताकि तुम्हारे अखलाक को देखने के बाद, तुम्हारे किरदार को देखने के बाद अगियार इस्लाम के करीब होते चले जाएं। तुम भी अपने अखलाक और अपने किरदार अच्छे बनाओ। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि फिर हम इंसानों में कुछ और लोग पैदा हुए जिन्होंने
हजरत अखी सिराज के दरबार में गए, कब्र को देखा। मखदूम अलाउल हक पांडवी के दरबार में गए, कब्र को देखा। अजमेर पहुंचे, कब्र को देखा। देवा पहुंचे, कब्र को देखा। मारहरा पहुंचे, कब्र को देखा। कछौछा पहुंचे, कब्र को देखा। बरेली पहुंचे, कब्र को देखा। कहा यहाँ क्या रखा है, ये तो मिट्टी का ढेर है। यहाँ क्या रखा है, ये तो मिट्टी का ढेर है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आला हजरत फाजिल बरेलवी ने हमें और आपको यही पैगाम दिया है कि हमारे अंदर और उनके अंदर यही तो फर्क है। वो कब्र को देखते हैं तो मिट्टी का ढेर बता देते हैं। खुदा की कसम, आप जब कब्र को देखेंगे तो यकीनन मिट्टी नजर आएगी, पत्थर नजर आएंगे, कंकर नजर आएंगे, फूल नजर आएंगे, चादर नजर आएगी, लकड़ी नजर आएगी, पटले नजर आएंगे। हमारे अंदर और आपके अंदर यही फर्क है। आप कब्र को देखते हैं तो मिट्टी का ढेर बता देते हैं। हम कब्र को नहीं देखते हैं, हम कब्र में देखते हैं तो विलायत नजर आती है, हिदायत नजर आती है, शुजाअत नजर आती है, सखावत नजर आती है। ये लोगों, कब्र को देखना और है, कब्र में देखना और। नबी को देखना और है, नबी में देखना और है। रसूल को देखना और है, रसूल में देखना और है। कब्र को देखना और है, कब्र में देखना और है। जात को देखना और है, जात में देखना और है। लोगों, अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा ये था कि जब वो छोटे कद वालों के साथ चलते तो उनसे कुछ ऊंचे नजर आते। जब ऊंचे कद वालों के साथ चलते तो उनसे कुछ ऊंचे नजर आते। जब दराज कद वालों के साथ चलते तो उनसे कुछ ऊंचे नजर आते। जब लंबे कद वालों के साथ चलते तो उनसे कुछ ऊंचे नजर आते। ये मेरे मुस्तफा का मौजज़ा था, ये मेरे मुस्तफा का मौजज़ा है। खुदा को ये मंजूर नहीं कि मेरे रसूल के कद से किसी का कद ऊंचा हो जाए। अल्लाह ने मौजज़ा अता फरमा दिया कि सबसे ऊंचे नजर आते। मेरे मुस्तफा कहीं जा रहे हैं। अब मैं यहां से रुक कर कहना चाहता हूं कि आपके यहां नलहट्टी से लोग हज करने के लिए गए कि नहीं गए? गए हैं ना? बहुत से लोग। कौन गया है साहब? आप गए? लीजिए, ये बैठे हज करने के लिए गए। अल्लाह ताला आपको सबको हज बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमाए और मदीनतुल मुनव्वरा रोज़ा रसूल की ज़ियारत नसीब फरमाए। आपको मालूम है कि गुंबद खजरा कोई बहुत ऊंची इमारत नहीं है, एक दरमियानी इमारत है। बहुत ऊंची इमारत नहीं है, एक दरमियानी इमारत है। मगर इन सऊदियों के दिल का कोढ़ फूटा कि इन सऊदियों ने ये सोचा कि रसूलुल्लाह के रोजे को किसी सूरत से छुपाया जाए, ये नजर ना आए। तो इन्होंने गुंबदे खजरा के करीब में 20 माले की होटल बनाई। चारों तरफ 20 माला, 18 माला, 21 माला, 22 माला, 25 माले की होटलें बनाई। आपने देखा कि नहीं देखा? ऊंची ऊंची इमारतें बनाई। मगर जब दूर से देखा तो इमारतें नीची, गुंबद खजरा ऊंचा नजर आ रहा है। सोचे या अल्लाह, ये क्या बात है? तो इन्होंने क्या किया कि 40 माले की बिल्डिंगें बनाई। रसूलुल्लाह के रोजे के करीब करीब में 40 माले की बिल्डिंग बनाई, 45-50 माले की बिल्डिंगें बनाई करीब करीब में।
मगर दूर से देखा तो इमारतें नीची नजर आ रही हैं, गुंबद खजरा ऊंचा नजर आ रहा। अभी इनके दिल का कोढ़ खत्म नहीं हुआ, इन्होंने 80 माले की बिल्डिंगें बनाकर खड़ी कर दी। रोज़े रसूल के करीब में 60-70 माले की बिल्डिंगें बना दी। मकसद क्या था? मकसद ये था कि रोज़े रसूल छुप जाए, गुंबदे खजरा छुप जाए। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब इन्होंने ऊंची ऊंची इमारतें बनाने के बाद भी दूर से जब 8-10-20 किलोमीटर दूर से देखा तो फिर इमारतें नीची नजर आई और गुंबदे खजरा आज भी ऊंचा नजर आता है। ये क्या है? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो मेरे मुस्तफा की जाहिरी हयात का मौजज़ा है कि मुस्तफा सबसे ऊंचे नजर आते हैं, और ये मेरे मुस्तफा की बातनी हयात का मौजज़ा है कि गुंबद खजरा सबसे ऊंचा नजर आ रहा है। अभी इनके दिल का कोढ़ खत्म नहीं हुआ तो इन्होंने क्या किया? गुंबद खजरा को छुपाने के लिए कि गुंबद खजरा नजर ना आने पाए, इन्होंने ये किया कि ऐसी ऐसी छतरियां बनाई, ऐसी ऐसी ऑटोमेटिक छतरियां बनाई कि गुंबद खजरा से मिला के छतरियां लगा दी ताकि गुंबद खजरा छुप जाए, गुंबद खजरा नजर ना आए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ए लोगों, ये सऊदी बेकलमा है तो यहूदी और बाकलमा है तो सऊदी, ये इनके दिल का कोढ़ फूट रहा। लोगों, अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं जा रहे हैं, साथ में सिद्दीक़ अकबर हैं, फारूक आजम हैं, उस्मान गनी हैं, मौला अली हैं, जानिसार सहाबा हैं, वफादार सहाबा हैं। ऐसे आलम में अबू जहल ने देखा तो उसके दिमाग की चूल खसक गई कि या अल्लाह, ये क्या बात है? हजरते फारूक आजम तो बहुत ऊंचे कद के हैं, मगर रसूलुल्लाह मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह तो उमर से भी ऊंचे नजर आ रहे हैं। आपको मालूम है कि उमर बहुत दराज कद के मालिक थे, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब साथ चलते तो उमर नीचे नजर आते, मेरे मुस्तफा ऊंचे नजर आते। अबू जहल ने देखा तो उसके दिमाग की चूल खसक गई, सोचने समझने की सारी खिड़कियां बंद हो गई, सारे स्क्रू ढीले पड़ गए। अबू जहल था, जाहिल था, कमबख्त। उसने सोचा या अल्लाह, ये क्या बात है? ये सबसे ऊंचे नजर आ रहे हैं। कोई मामला नहीं है, बैठे रहिए, कोई मामला नहीं है। आपको तो थोड़ा सा जरा सा आवाज सुने तो इधर से दौड़ लगा देते हैं। तकरीर चल रही है, तकरीर होने दीजिए। उसके दिमाग की चूल खस गई, वो भागा भागा आगे आगे गया और एक छोटी सी पहाड़ी थी, एक टीला था, उस पे खड़ा हो गया। रसूलुल्लाह का ये काफिला जब उस टीले के नीचे से गुजरा तो अबू जहल ऊपर खड़ा है। टीले के करीब से जब ये काफिला मेरे मुस्तफा का गुजरा तो अबू जहल ऊपर से चिल्लाने लगा, ए मोहम्मद, हमेशा तो तुम ऊंचे नजर आते थे, हमेशा तो तुम दराज नजर आते थे, आज मुझे देखो, मैं तुमसे ऊंचा नजर आ रहा हूं, मैं तुमसे दराज नजर आ रहा हूं। सहाबा का बयान है, सहाबा फरमाते हैं कि जब अबू जहल ने रसूलुल्लाह को चुनौती दी कि मैं आज तुमसे ऊंचा नजर आ रहा हूं, तो सहाबा फरमाते हैं कि हमने देखा कि अबू जहल एक ऊंचाई वाली जगह पर खड़ा है, एक टीले पर खड़ा है और मुस्तफा लेवल वाली जमीन से गुजर रहे हैं। हमने देखा कि मेरे मुस्तफा अबू जहल से भी ऊंचे नजर आ रहे हैं, अबू जहल से भी दराज नजर आ रहे हैं। मेरे खुदा को ये मंजूर नहीं था कि रसूलुल्लाह के कद से किसी का कद ऊंचा हो जाए। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे मुस्तफा ऐसे आलम में एक कब्रिस्तान से गुजरे। जब कब्रिस्तान से गुजरे तो देखा अचानक दो कब्रों के दरमियान ठहर गए, रुक गए। दो कब्रों के दरमियान ठहरे, रुक गए और रुक कर इस कब्र में देखा, इस कब्र में देखा, दोनों कब्रों में देखा और दोनों कब्रों में देखकर पीछे मुड़े। एक दरख्त नजर आया, उस दरख्त की टहनी तोड़ी,
उस टहनी को दो टुकड़े किए, आधी इस कब्र में दफन कर दी, आधी इस कब्र में दफन कर दी। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये अमल आपने कौन सा किया, ये क्या अमल किया आपने? तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि देखो, इन कब्रों में दो हैं, दो, इन दोनों कब्रों में दो हैं, दो, और दोनों पर अजाब हो रहा है। तो आखिर एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इन पर अजाब क्यों हो रहा है? तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ये तो मैं देख रहा हूं कि अजाब हो रहा है, और क्यों हो रहा है ये तो गैब की खबर है, ये मुझे नहीं मालूम। अरे नादान, यही तो इल्मे गैब है, और इल्मे गैब किसे कहते हैं? मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि एक पर अजाब इसलिए हो रहा है कि वो चुगली करता है, और दूसरे पर अजाब इसलिए हो रहा है कि वो पेशाब की छींटों से नहीं बचता है, नापाकी से नहीं बचता है। मालूम ये हुआ कि चुगली करने पर अजाब कब्र की इब्तिदा होती है, और पेशाब की छींटों से ना बचने पर, नापाकी की बुनियाद पर अजाब कब्र की इब्तिदा होती है। ए लोगों, अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आला हजरत के पास एक सवाल आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कब्रिस्तान से गुजर रहे हैं और ये कब्र वाला मामला पेश आया, तो अल्लाह के रसूल ने कौन से पेड़ की टहनी कब्र में दफन की? एक सवाल आया, वो कौन सा पेड़ था? तो आला हजरत ने ये नहीं कहा कि मैं कोई साथ में थोड़ी चल रहा था, कि देख थोड़ी रहा था मैं। आला हजरत फाजिल बरेलवी ने दलाइल और बराहीन के अंबार लगा दिए, फरमाया वो बेरी का पेड़ था। बेरी के पेड़ की टहनी मेरे मुस्तफा ने कब्र में दफन फरमाई, और एक रवायत में आया कि खजूर की टहनी दफन की मेरे मुस्तफा ने। जब तक ये सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये अमल आपने क्या किया? तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि देखो, इन पर अजाब हो रहा है, और जब तक ये टहनी हरी रहेगी, इन पर तस्बीह करती रहेगी, और जब तक इन पर तस्बीह करती रहेगी, इनके अजाब कब्र में तखफीफ होती रहेगी, कमी होती रहेगी। ये अमल मैंने इसलिए किया। आज भी आपके यहाँ ये तरीका है कि नहीं है? ये लोग क्या मीटिंग कर रहे हैं? बड़ी लंबी मीटिंग हो चल रही है इधर। आपके यहाँ ये तरीका है कि नहीं है? ये तरीका है ना, ये वहीं से शुरू हुआ है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, ए लोगों, मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस वक्त किसी सहाबी ने ये नहीं कहा था, ये अल्लाह के रसूल, ये क्या बात है, जहां से आप आ रहे हैं वहां से तो हम भी आ रहे हैं, जहां आप जा रहे हैं वहां तो हम आपके साथ हम भी जा रहे हैं। जैसे दो पैरों से चल के आप आए हैं, वैसे तो दो पैरों से चल के हम भी आए हैं आपके साथ में। जैसे दो हाथ आपके हैं, वैसे तो दो हाथ हमारे भी हैं। जैसे दो कान आपके हैं, वैसे तो दो कान हमारे भी हैं। जैसी हल्का चश्मे के अंदर दो आंखें आपकी हैं, वैसी तो दो आंखें हमारी भी हैं। या रसूल अल्लाह, ये क्या बात है कि आपकी आंखों ने देख लिया कि अजाब हो रहा है, और हमारी आंख ने नहीं देखा? ये क्या बात है? वही दो आंखें आपकी हैं, वही दो आंखें हमारी भी हैं, आप देख रहे हैं, हम नहीं देख रहे हैं, क्या बात है? उस वक्त किसी सहाबी ने ये नहीं कहा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे मुस्तफा ने कह दिया, सहाबी ने मान लिया। मेरे मुस्तफा ने कह दिया अजाब हो रहा है, सहाबी ने इकरार कर लिया। तो यही तो मैं कहना चाहता था कि सहाबी इकरार करने वाले को कहते हैं, और लहाबी इनकार करने वाले को कहते हैं। अगर अबू लहब होता या अबू लहब का कोई चेला चपाटा होता तो मानता, इनकार कर जाता। यही तो मैं कहना चाहता था कि सहाबी इकरार करने वाले को कहते हैं, और लहाबी इनकार करने वाले को कहते हैं। बोलो भाई, मैंने किसी का नाम लिया? जोर से बोलिए। मैंने किसी को बुरा कहा? मैंने किसी को गाली दी?
अगर कोई कह दे कि हमें कह रहे थे, हमें कह रहे थे, हमें कह रहे थे, तो पहचान लेना यही है। नलहट्टी में फितने की जड़ यही है। हम आपका नाम नहीं ले रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि हमें कह रहे थे, हमें कह रहे थे, हमें कह रहे थे। जहां गड्ढा है वहीं तो पानी मरेगा। हम आपका नाम नहीं ले रहे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप खुशफहमी में मुब्तला मत होइए कि मिंबरे रसूल पर आपका नाम लिया जा रहा है। ये मिंबरे रसूल है, मिंबरे रसूल पर नाम लिया जाएगा तो आशिक़े रसूल का नाम लिया जाएगा, किसी गद्दारे रसूल का नाम नहीं लिया जाएगा। बोलो भाई, किसी का नाम लिया, किसी को गाली दी, किसी को बुरा कहा? अगर कोई कह दे कि हमें कह दिया, हमें कह दिया, हमें कह दिया, तो पहचान लेना यही है। इससे आसान पता और कहीं नहीं मिलेगा। इससे आसान पता और कहीं मिल सकता है? अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, ए लोगों, मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कब्रिस्तान से गुजर रहे हैं, कब्रिस्तान से गुजर रहे हैं, मेरे मुस्तफा जब कब्रिस्तान से गुजर रहे हैं तो जमीन पे चल रहे हैं या जमीन में चल रहे हैं? जोरे बोलन अपना, जोरे बोलन। जमीन पे चल रहे हैं ना? और अजाब कहां हो रहा है? जोर से बोलिए, अजाब कहां हो रहा है? जमीन में। तो मैं यही तो कहना चाहता था कि मेरे मुस्तफा जब जमीन पे हैं तो जमीन में देख रहे हैं। वादा इलाही के मुताबिक मेरे मुस्तफा आज जमीन में हैं तो जमीन पे देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, खानदाने आला हजरत, हुजूर तौसीफे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आ गया मामला। अब लोग मुझे कम देखेंगे, इधर ज्यादा देखेंगे। तो मैं यही तो कहना चाहता था कि मेरे मुस्तफा जब जमीन पे चल रहे हैं तो जमीन में देख रहे हैं। वादे इलाही के मुताबिक खुदा की कसम मेरे मुस्तफा आज जमीन में हैं तो जमीन पे देख रहे हैं। हमारी आवाज सुन रहे हैं, हमारा कलाम सुन रहे हैं। मुस्तफा जब आवाज सुन रहे हैं, कलाम सुन रहे हैं, तो कलाम के बाद अब होना चाहिए मुस्तफा की बारगाह में सलाम। तो फिर खड़े हो जाइए बारगाह रिसालत